महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0460000006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50200066663742, IFSC कोड HDFC 0001453, ब्रांच कालदा कॉर्नर, चेतना नगर, औरंगाबाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 407016613998, IFSC कोड SBIN 0011514, ब्रांच गारखेड़ा, औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। आदिनाथ बोलो जय जय 24नाथ, जय आदिनाथ बोलो जय जय 24नाथ। बोलिए इच्छापुरक आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। धर्म तीर्थ क्षेत्र की जय। नमो सत्य श्री नमो। धर्म स्नेही महान भवो। वह घड़ी जब भगवान ने अपनी गृहस्थ अवस्था में एक योग्य पिता का कर्तव्य किया। पिता माता संतान के सबसे प्रमुख और प्रथम गुरु होते हैं। माता बचपन से बच्चों को संस्कार देती है और पिता बचपन से बच्चों को सिखलाते हैं कि जीवंत रूप भगवान आदित्यनाथ ने प्रस्तुत किया। जब बच्चों का जन्म हुआ तो जन्म के साथ उनके सारे संस्कार, गर्भ के 3 मास के संस्कार, सुप्रीति संस्कार, पहले 3 मास में प्रीति संस्कार होता है, गर्भ संस्कार होता है, 5 मास में सुप्रीति संस्कार होता है, 7 मास में मोद संस्कार होता है और 9 मास में निष्क्रमण संस्कार होता है, बहिर्यान संस्कार होता है। ये गर्भ के संस्कार स्वयं भगवान ऋषभदेव ने किए, ऐसा आदि पुराण ग्रंथ कहता है। क्रियाएं जो होती हैं वो गर्भान्वय, दीक्षान्वय और कर्तव्य नाम की क्रियाएं होती हैं। ये सारी क्रियाएं भगवान ने अपनी संतान पर की। जब बच्चे जन्म लेने के पश्चात जब बच्चों का योग्य समय आया तो उन्होंने 14 संस्कार किया। 6 माह में अन्नप्राशन संस्कार किया। जब बच्चे 6 माह के हो गए तो प्रथम अन्नप्राशन भगवान के मंत्र के साथ स्वयं भगवान ने अपने भरत आदि 101 पुत्रों पर किया अन्नप्राशन। उसके बाद 14 संस्कार और 14 संस्कार के बाद में निष्क्रमण संस्कार। उसके साथ में उनके लिए विशेष रूप से जब 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त के हो गए तो उन्होंने भगवान ने सारे बच्चों पर किया मौंजी बंधन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। उनके 101 पुत्र सभी दिव्य रत्नों के यज्ञोपवीत को धारण करते थे। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में भगवान आदिनाथ के 101 पुत्रों ने और दोनों पुत्रियों ने अष्टमूल गुण के नियम ले लिए कि हम जीवन भर पंचदुम्बर फलों का और 3 मकार का त्याग करते हैं। हम रोज देव दर्शन करेंगे, हम पानी छानकर पिएंगे, हम भगवान का अभिषेक करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे। जो जो आचार्यों ने बताए हैं वो सभी प्रकार के अष्टमूल गुण उनके 101 बच्चों ने और पुत्रियों ने सबने धारण किए। उसके पश्चात जब बच्चे बड़े हो गए, शिक्षा के योग्य हुए, तब उन्होंने उनको शिक्षा दी। कल आपने सुना था कि ब्राह्मी से ब्राह्मी लिपि शुरू हुई है। ब्राह्मी लिपि कहाँ से? ब्राह्मी से है। और सुंदरी से सुंदरी लिपि अंक लिपि है।
शिल्प शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अश्व शास्त्र, रत्न शास्त्र, जितने प्रकार के शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, गणित शास्त्र है, ये सब के निर्माता उद्भव करने वाले भगवान आदिनाथ युग ब्रह्मा कहलाते, युग सृष्टा कहलाते, प्रजापति कहलाते हैं। अब कैसे प्रजापति कहलाते हैं? अपने बच्चों को सिखलाते पढ़ाते हुए उनके कुमार काल के 20 लाख पूर्व बीत जाने के पश्चात एक समय ऐसा आया कि सारी धरती में उस समय जो कल्प वृक्ष थे, वे कल्प वृक्ष प्रभावहीन हो गए, उनका रस सूखने लग गया, फल देना बंद हो गया, और जो महौषधियां थी, दीपौषधि थी, कल्प वृक्ष थे, उनकी औषधि शक्तिहीन हो गई। मनुष्य के भोजन के लिए जो बिना बोए अन्न आता था, धान्य आता था, पहले गेहूं, चना, मक्का, ज्वार, चावल आदि उगाना नहीं पड़ता था, बिना उगाए अपने आप आता था, लेकिन अब काल के प्रभाव से उनका आना बंद हो गया। कल्प वृक्ष रस, वीर और विपाक से रहित हो गए। तब वहां की प्रजा रोग आदि अनेक बाधाओं से व्याकुलता को प्राप्त होने लगी। जब उन्हें खाना नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, भूख प्यास से विलखते हुए सारी प्रजा अपनी जीविका के लिए, जीवन निर्वाह के लिए भगवान महाराज नाभिराज के पास में आई। नाभिराज महाराज जब प्रजा उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र भगवान ऋषभ देव वे ही इसका मार्ग दिखलाएंगे, और प्रजा को लेकर नाभिराज आदिनाथ भगवान के पास में गए। प्रजा ने प्रणाम किया, कहा त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी प्रजा हैं, हमारी आप रक्षा करें, क्योंकि अब ये कल्प वृक्ष जो हमारे पिता के समान थे, हमारी रक्षा करते थे, अब ये मूल से नष्ट हो गए हैं। जो धान्य बिना बोए उत्पन्न होता था वो अब नहीं फलता है, अब भूख सताती है, प्यास सताती है, हमारे पास न अन्न है न पानी है। हे प्रभु ये सर्दी, शीत, आतप, महावायु और वर्षा के उपद्रव अब हमसे सहे नहीं जाती, इनका किस प्रकार से परिहार करें, कैसे प्रतिकार करें, इनसे दूर करने का उपाय प्रभु आप बताइए। आप युग के आदि करता हैं, आप युग ब्रह्मा हैं, युग पुरुष हैं, कल वृक्ष के समान उन्नत हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं, और जो आपकी शरण में आता है उसको भय कैसे हो सकता है। आप हमारे कल्प वृक्ष हैं, आप हमारे लिए कामधेनु हैं, आप हमारे लिए चिंतामणि रत्न हैं, आप हमारे लिए सब कुछ हैं। प्रजा शरण में प्रभु के आए, रो रो अपनी व्यथा सुनाई। जय बहुत सुंदर। आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ, जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ। रक्षा करो हे प्रभु हमारी, शरण में आए नाथ तुम्हारी। जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ। जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ। कल्प वृक्ष सारे मुरझाए, कैसे अपना परिवार चलाए। जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ, जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ।